हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन के बारे में। कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ के बारे में बात करेंगे कि कब्ज़ के कौन कौन से कॉजेज़ होते हैं, कौन कौन से कारण होते हैं, उसके कौन कौन से इलाज हो सकते हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि घर पर हम कब्ज़ को कैसे ठीक कर सकते हैं, यानी कि हम होम रेमेडीज़ के बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि हमें जो खाना खाते हैं तो वो हमारे शरीर के अंदर कैसे पचता है और कैसे हमारे शरीर के से बाहर निकल जाता है। ओके, तो सबसे पहले हम जब भी खाना खाते हैं तो हमारे मुंह से हमारी अन्न नली के थ्रू हमारे स्टमक में जाता है जो ये खाना होता है। ओके, तो ये जो खाना होता है वो स्टमक में जाकर क्या करता है, वो यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइडेड होता है हमारे एसिड की मदद से। HCl जो एसिड होता है उसकी मदद से यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़ों में वो डिवाइडेड हो जाता है। तो इसके बाद वो खाना जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंतों में वो खाना जाता है। ओके, तो यहाँ पर छोटी आंतों में क्या होता है कि यहाँ पर जो खाना स्टमक में से आया था वो खाना यहाँ पर उसमें से जो मिनरल्स और न्यूट्रिशंस होंगे वो हमारे जो यहाँ पर से हमारे ब्लड में मिक्स होते हैं, यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाता है छोटे इंटेस्टाइन में से। ओके, तो यहाँ पर से जो न्यूट्रिशन और जो मिनरल्स मिल रहे हैं हमारे बॉडी के अंदर वो यहाँ पर एब्जॉर्ब होते हैं और इसके बाद का जो कचरा होता है वो कचरा जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। ओके, यानी कि जो हमारी बड़ी आंत होती है वो यहाँ पर हमारा जो बाकी का जो कचरा होता है वो कचरा बाकी का यहाँ पर जाता है। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर हमारे जो इंटेस्टाइन होता है, जो आते होते हैं उसमें हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं वो यहाँ पर उस जो खाना होता है, कचरा होता है उसको फर्मेंटेशन कर देते हैं, यानी कि उसको और छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं और उसको यहाँ पर से जो प्योर कचरा होता है उसमें डिवाइडेड बना देते हैं। ओके, तो ये यहाँ पर बड़ी आंत में क्या होता है, यहाँ पर फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस होती है वो यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन में होती है। इसके बाद की यहाँ जो कचरा होता है वो बाकी का जो कचरा होता है उस पानी के साथ जो कचरा होता है वो कचरा जाता है हमारे रेक्टम में, यानी कि हमारा जो मलाशय होता है वहाँ पर वो कचरा एकत्रित होता है या फिर यहाँ पर इकट्ठा होता है। ओके, तो ये जो कचरा बाकी का जो कचरा हो आया हुआ है तो उसमें से जो पानी होगा, वो जो वाटर होगा, तो वाटर का एब्जॉर्प्शन यहाँ पर हमारे रेक्टम में से वाटर का एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी के अंदर होगा। जब भी इनफ वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, यानी कि जितना जरूरी था उतना वाटर यहाँ पर से एब्जॉर्ब हो जाता है, तो इसके बाद से क्या होता है, यहाँ पर से हमारी रेक्टम के थ्रू जो हमारा जो मल होता है या फिर स्टूल होता है वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। ओके, तो ये थी पूरी जो हमारा फूड होता है वो डाइजेशन कैसे होता है, हमारे फूड की पचने की पूरी प्रोसेस कैसी होती है इसके बारे में बात करी। ओके, तो अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन के बारे में कि कॉन्स्टिपेशन क्या होता है। देखिए, कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज में क्या होता है कि जो हमारा स्टूल होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड रहता है। अब जब भी हम स्टूल जाते हैं तो वो उसमें हमें तकलीफ होती है या फिर छोटी सी क्वांटिटी में हमारे ये स्टूल आता है। ओके, तो ये थे कुछ कॉन्स्टिपेशन के सिम्टम्स। अब हम बात करते हैं कि ये कॉन्स्टिपेशन या फिर कब्ज हमें क्यों होते हैं इसके बारे में, या फिर उसके कौन कौन से कारण होते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। ओके, तो दोस्तों, सबसे पहला जो कॉन्स्टिपेशन या फिर कब्ज़ का जो सबसे पहला कारण होता है वो होता है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन यानी कि हमारे जो शरीर में के अंदर जो पानी की कमी। ओके, तो जब भी हम शरीर के अंदर इनफ वाटर नहीं लेते हैं या फिर हम पानी कम पीते हैं तो हमें कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि जब भी हमारा खाना हम मलाशय में जाएगा या फिर रेक्टम में जाएगा तो यहाँ पर से हमें नॉर्मली क्या होता था कि यहाँ पर नॉर्मल अमाउंट में वो पानी एब्जॉर्ब कर लेता था, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर पूरी के पूरी बॉडी के अंदर पानी की कमी रहेगी। तो यहाँ पर क्या होगा, पानी की कमी को पूरी करने के लिए यहाँ पर हमारा रेक्टम होगा वो उस कचरे में से ज़्यादा पानी खींच लेगा। ओके, तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पानी खींचने की वजह से क्या होता है, हमारा जो स्टूल होता है वो पानी से एकदम पानी उसमें नहीं रहेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, वो स्टूल होगा वो ऑटोमेटिकली हार्ड हो जाएगा। ओके, और हार्ड स्टूल होने की वजह से क्या होता है, पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट होती है जो हमारे शरीर के अंदर, उसकी उसकी मूवमेंट की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। ओके, मूवमेंट तो होती रहेगी लेकिन वो जो मल होगा वो आगे नहीं बढ़ेगा, तो इसकी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन होता है। कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है, हार्ड स्टूल हो गया क्योंकि यहाँ पर पानी ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक एब्जॉर्ब हो गया है, और साथ ही साथ हार्ड स्टूल की मदद से क्या होता है, वो हमें जो लेटरिन जाने में भी तकलीफ रहती है। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहला कॉजेज हो गया डिहाइड्रेशन, यानी कि हमारे शरीर के अंदर पानी की कमी। तो यहाँ पर पानी की कमी के और कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि फैटिग हो गया, हमें ज़्यादा से ज़्यादा थकान लगती है, इसके साथ साथ चक्कर आना, डिजीनेस हो गया, हेडेक हो गया, ड्राई माउथ रहेगा क्योंकि हमें पानी की कमी रहती है, हमें ज़्यादा प्यास लगती है लेकिन पानी नहीं मिल पा रहा है तो हमें भी डिहाइड्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ओके दोस्तों, तो पहला कॉजेज था डिहाइड्रेशन, कॉन्स्टिपेशन होने का। ओके,
तो दोस्तों अब हम बात करते हैं दूसरे कॉजेज़ के बारे में कि दूसरा कारण क्या होता है जो कॉन्स्टिपेशन होने का। ओके, तो दूसरा कारण का नाम होता है डाइटरी फाइबर्स। ओके, तो डाइटरी फाइबर्स एक न्यूट्रिशन होता है या फिर न्यूट्रिशन मान लो, जो वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट में से मिलता है। तो जब भी हम खाने में ग्रीन वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट कम लेते हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि जो ये डाइटरी फाइबर्स होंगे वो हमारे फ्रूट और वेजिटेबल्स में रहेंगे। तो इसका काम क्या होता है, इसका काम मेन होता है हमारे जो स्टूल होता है उसको सॉफ्ट बनाता है, उसको लुब्रिकेट करता है और उसको ईज़ी से बाहर निकलने में मदद करता है। लेकिन जब भी हम ये खाना कम लेंगे, फ्रूट या फिर ग्रीन वेजिटेबल्स हमारे खाने में कम लेंगे, तो इसकी वजह से क्या होगा, वो उसका जो फंक्शन रहेगा वो नहीं कर पाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो शरीर में जो स्टूल होगा वो ऑटोमेटिकली हार्ड रहेगा और हमें कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम होती है वो रहेंगी। ओके, तो यहाँ पर दूसरा कॉजेज हो गया डाइटरी फाइबर्स। ओके, तो दोस्तों अब हम बात करते हैं तीसरे कारण के बारे में कि जो कॉन्स्टिपेशन या फिर कब्ज होने का तीसरा कारण क्या हो सकता है। तो तीसरा कारण होता है बैड ईटिंग हैबिट्स। बैड ईटिंग हैबिट्स में क्या क्या आता है कि जब भी हम ओवर ईटिंग, सबसे पहला कॉजेज हो गए ओवर ईटिंग। ओवर ईटिंग यानी कि जब हम कुछ अच्छा खाना या फिर हमारा जो मन पसंदीदा खाना होता है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा खा लेते हैं, तो इसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दूसरा हो गया हमारे जो अगर हम खाने का जो टाइम होता है वो टाइम प्रॉपर टाइम पे खाना नहीं खाते हैं। हम सुबह का खाना दोपहर में खाते हैं, दोपहर का खाना रात में खाते हैं। ओके, तो अगर ऐसी तो ऐसा जो अगर हम ऐसा खाना टाइम टू टाइम नहीं लेते तो हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो और इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो जीआई ट्रैक यानी कि जो पूरा का पूरा जो हमने आगे बताया कि जो जीआई ट्रैक होता है उसमें क्या क्या होता है कि जो पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट होती है वो डिस्टर्ब रहती है। तो इसकी वजह से भी हमें कब्ज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमें टाइम टू टाइम प्रॉपर तरीके से खाना खा लेना चाहिए, तो इसकी वजह से भी हम कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड कर सकते हैं। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं होम रेमेडीज़ के बारे में कि यानी कि हम घर पर कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ को कैसे ठीक कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले जो होम रेमेडीज़ होती है वो होती है ड्रिंक मोर वाटर, यानी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी लेना चाहिए। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो पानी जो होता है वो एक तरीके से स्टूल लुब्रिकेंट का काम करता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, अगर हमें शरीर के अंदर पानी की कमी नहीं रहेगी तो यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा जो मलाशय में से पानी एब्जॉर्ब हो रहा है वो प्रॉपर तरीके से इनफ वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वो यहाँ पर से वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। ओके, तो इसकी वजह से भी हमें कॉन्स्टिपेशन हम रोक सकते हैं। इसके बाद हो गया इनटेक डाइटरी फाइबर्स, यानी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट हमें शरीर के अंदर लेना चाहिए। हमारे खुराक के टाइम तो हमें सलाद या फिर ग्रीन वेजिटेबल्स ले लेना चाहिए। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये एक स्टूल सॉफ्टनर का काम करता है। ओके, तो ये नेचुरली एक स्टूल सॉफ्टनर होगा, तो इसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हम अवॉइड कर सकते हैं। इसके बाद हो गया एक्सरसाइज। देखिए नॉर्मली क्या होता है कि अभी के समय में सभी की जो लाइफस्टाइल होगी वो एक सिटिंग लाइफस्टाइल हो गई। तो इसकी वजह से वो क्या करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा शरीर में हमें मूवमेंट नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, हमें नॉर्मल एक्सरसाइज करनी चाहिए। नॉर्मल एक्सरसाइज में वॉकिंग हो गया या फिर जॉगिंग हो गया। ओके, तो सुबह सुबह हमें ऐसी नॉर्मल जो एक्सरसाइज होती है वो एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो एब्डोमेन के मसल्स होंगे वो यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज में आएंगे। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो शरीर की पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट होगी वो प्रॉपर तरीके से नॉर्मल तरीके से रहेगी। तो इसकी वजह से हम कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि एक बार जब हमारी पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट कम रहेगी या फिर वो कम मूवमेंट करेगी तो इसकी वजह से भी हमें कॉन्स्टिपेशन के चांसेस जो है वो बढ़ जाता है। ओके, तो दोस्तों वीडियो के लास्ट में हम बात करते हैं कि मेडिकल ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकते हैं, यानी कि कुछ ऐसी मेडिकेशन क्या हो सकते हैं कॉन्स्टिपेशन के लिए जिससे हम कॉन्स्टिपेशन को हम मिटा सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले टेबलेट के बारे में बात करते हैं। तो टेबलेट का नाम होता है डल्क्लोफ्लेक्स। ओके, तो इसमें क्या होता है, कंटेंट जो होता है वो बिसाकोडाइल टेबलेट होती है। ओके, बिसाकोडाइल एक जो उसमें जो मेन कंटेंट होता है बिसाकोडाइल। ओके, डल्क्लोफ्लेक्स जो टेबलेट होती है उसमें, तो इसका काम मेन क्या होता है, वो हमारे स्टूल सॉफ्टनर के लिए काम करता है। जैसे कि हम हमारी जो होम रेमेडीज हम बात करते थे कि जो स्टूल सॉफ्टनर के लिए होम रेमेडीज बात करते थे। ओके, तो ऐसे ही मेडिकेशन में भी स्टूल सॉफ्टनर के लिए हम बिसाकोडाइल ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी टेबलेट, सबसे पहली टेबलेट जो हम कोई भी डॉक्टर यूज़ करता है। इसके बाद होता है लिक्विड पैराफिन। ओके, तो लिक्विड पैराफिन भी इस तरीके से एक लिक्विड में आता है, बोतल आती है। इसमें क्या होता है कि
वो जो लिक्विड पैराफिन होते हैं वो भी एक स्टूल सॉफ्टनर के लिए काम करता है। ओके, तो दोस्तों ये था मेडिकेशन कॉन्स्टिपेशन के लिए कि कोई भी डॉक्टर कैसी कैसी मेडिकेशन दे सकते हैं। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो में बात करी थी कि कॉन्स्टिपेशन के कारण क्या क्या हो सकते हैं और उसके इलाज क्या क्या हो सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना और आगे ऐसे मेडिकल नॉलेज से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।